Hello students, our today's topic is chapter 12, algebraic expression. So first of all we'll start this chapter. We learn about some things which is related from this exercise. So here the first one is variables. Variables means here a variable can take various value and the value is not fixed. So here the examples, some examples of variables x, y, z, एल एम एन पी क्यू आर और एक्सेट्रा. तो ये एक्स वाई जेड क्या होता है, इनके वैल्यूज़ हर इक्वेशन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए जो इनकी वैल्यूज़ होती है वो अलग अलग होती है. वेरियस टाइप की इनकी वैल्यूज़ होती है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं वेरिएबल्स, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है फिक्स्ड नहीं होती. जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है उनके हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स. अब दूसरा होता है कांस्टेंट. ये बेसिक पॉइंट्स है एक्सप्रेशंस के. सेकंड है हमारे पास, सेकेंड क्या होता है, कांस्टेंट. कांस्टेंट लाइक 1 2 3 -17 100, मतलब ऐसी वैल्यूज़ जो फिक्स्ड हो. तो फिक्स्ड वैल्यूज़ को हम बोलते हैं कांस्टेंट, और ऐसी वैल्यूज़ जो फिक्स्ड नहीं होती उन्हें बोलते हैं हम वेरिएबल. अब जब वी कंबाइन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टू मेक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशंस कैसे बनती हैं, इन्हीं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स की हेल्प से हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या करते हैं, हम इन दोनों वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स को कंबाइन करके एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाते हैं. जैसे और किनका, और इसके लिए हम कुछ ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. इन ऑपरेशंस को इन कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के बीच में हम लगा करके एल्जेब्रिक इक्वेशंस बनाते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ एग्जांपल है, सपोज 4x + 5. सो 4x + 5, ये यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा लगा है, प्लस ऑपरेशन लगा है. ये 5 हमारे पास कांस्टेंट है, x जो है हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये है वेरिएबल. तो ये एक एक्सप्रेशन हमारा बन गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि प्लस ऑपरेशन से बना हुआ है. इसमें वेरिएबल x है और कांस्टेंट हमारे पास है यहाँ पे 5 और 4. इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, एंड -20 जो है, ये -20 ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है. अब सेकेंड हम पढ़ते हैं. सेकेंड होता है क्या है, अब टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन. अब हमने एक्सप्रेशन देख लिया, एक्सप्रेशन किस तरीके से बनाते हैं हम, इस तरीके से 4x + 5 10y -20, इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट्स के बीच में ऑपरेशंस लगा के, यहाँ माइनस ऑपरेशन लगा हुआ है तो हम ऐसे एक्सप्रेशंस बनाते हैं. अब हम देखते हैं इन एक्सप्रेशंस में टर्म्स क्या होती है. सो टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, तो एक एक्सप्रेशंस की टर्म्स क्या होती है, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले लिए. सपोज यहाँ फर्स्ट एग्जांपल लिखा है 3y² - 4y, ये पहला एग्जांपल है. ये यहाँ तक ये एक एक्सप्रेशन है. अब इस एक्सप्रेशन में जो ये इससे हम जो ऑपरेशन से अगर सेपरेट करें तो ये 3y², ये एक पूरा का पूरा ये एक टर्म है, और -4y ये क्या है, ये दूसरा टर्म. तो इस एक्सप्रेशन में कुल 2 टर्म्स है. फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 3y² एंड सेकेंड टर्म हो गई हमारी साइन के साथ -4y, ये हो गई टर्म्स. इस वाले में भी 2 टर्म्स है हमारे पास. पहली टर्म है हमारे पास 4x और दूसरी टर्म है 5. ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से किससे सेपरेट हुई हैं, प्लस से. प्लस ऑपरेशन लगा हुआ है, और ये दोनों अलग अलग टर्म्स के बीच में जब प्लस ऑपरेशन लगा हुआ तब ये क्या बना, एक एक्सप्रेशन. अब इसी तरीके से यहाँ पे भी ये 2 टर्म्स है. और अब ये लास्ट वाला अगर हम देखें तो इसमें देखते हैं कितनी टर्म्स है. इसमें पहली टर्म है 2y², दूसरी टर्म है 3y और तीसरी टर्म है 2. तो इस वाले एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है टोटल, 1 2 3 टर्म्स है. तो इस तरीके से ये हो गई टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशंस. अगला टॉपिक है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ अ टर्म. अब हम देखते हैं, अब तो हमने सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन देखे, एक्सप्रेशन के बाद एक्सप्रेशंस की टर्म्स पढ़े. अब हम देखते हैं टर्म्स के भी फैक्टर. अब हमारे पास एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं 4x² - 3xy. तो पहली टर्म अगर हम यहाँ पर लिखें, अगर इस वाले एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 4x², ये फर्स्ट टर्म, और दूसरी टर्म क्या है हमारे पास 3xy. अब हम इस टर्म्स में देखते हैं, अब इस टर्म्स के भी फैक्टर्स होते हैं. तो इस टर्म्स में कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है. पहला फैक्टर क्या है कि एक इसमें कांस्टेंट है और एक वेरिएबल. तो इसका पहला फैक्टर क्या हुआ 4,
और दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का 2 बार मल्टीप्लिकेशन, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, इसका मतलब हुआ, इस पूरे का मतलब हुआ क्या, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हम एक्स मल्टीप्लाई एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसमें कितनी टर्म्स हो गई, फर्स्ट टर्म में कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर, पहला फैक्टर है हमारा 4 और दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वायर। अब इसी तरीके से सेकेंड फैक्टर हो गया, सेकेंड टर्म हम लिखते हैं, अगर सेकेंड टर्म क्या हो गया, -3xy। अब इसमें अगर हम फैक्टर्स देखें तो इसमें 3 फैक्टर्स है, पहला फैक्टर है -3, दूसरा फैक्टर है x और तीसरा फैक्टर है y। और ये सारे फैक्टर्स आपस में किस ऑपरेशन में है, मल्टीप्लाई, मतलब तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, 3 -3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, इसे हम एक साथ लिख दिए -3xy। तो ये 3 फैक्टर हुए, कैसे फैक्टर, ये पहला -3 फर्स्ट, एक फैक्टर हुआ x और लास्ट फैक्टर हुआ y, इस तरीके से इन्हें हम बोलते हैं फैक्टर्स। अब हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट्स। सो द न्यूमेरिकल फैक्टर्स इज सेड टू बी द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपली द कोफिशिएंट। जो न्यूमेरिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इसमें, जैसे ये हमने एक टर्म ली, अब इसमें फैक्टर्स हमने क्या बताए, 3 फैक्टर्स, एक -3x और y। तो जो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा, जैसे इसमें न्यूमेरिकल क्या है, -3x और y तो वेरिएबल्स हो गए, न्यूमेरिक फॉर्म में हमारे पास क्या है, -3। तो जो ये -3 हुआ वो इस xy का क्या हो जाएगा, ये कोफिशिएंट हो जाएगा। xy जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट जो हो गए, ये न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो गई इसकी, कोफिशिएंट। तो इसी फैक्टर, न्यूमेरिक फैक्टर को हम बोल देते हैं कोफिशिएंट्स। जैसे हम और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ 4x²। अब ये x² तो हमारा वेरिएबल हो गया, तो फैक्टर्स जो होता है, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है मल्टीप्लाई में यहाँ पर, तो ये 4 जो हो गया, ये क्या हो गया, इस वाली फैक्टर में, इस वाली टर्म में, इस पूरी टर्म 4x² में कोफिशिएंट क्या हो गया, 4, जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो इसकी कोफिशिएंट हो गई। अब इस एक्सप्रेशन में इसका कोफिशिएंट हो गया -7 और इसमें इसका कोफिशिएंट हो गया -3। ठीक है, अब अगला टॉपिक है क्या, लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म मतलब जो एक सी हो और अनलाइक जो अलग अलग हो, जैसे x 2x 3x, तीनों में x कॉमन है और उसके अलावा और कुछ नहीं है, बस न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये लाइक टर्म हो गई। मतलब ये जो टर्म्स होंगी ये आपस में प्लस हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो x और ये हो गया x, तो ये लाइक टर्म हो गई। y लाइक टर्म हो गई, 1 2 3 ये भी लाइक टर्म हो गई, क्योंकि क्यों, ये सारी न्यूमेरिक वैल्यूज है, तो ये एक सी हो गई। अब अनलाइक टर्म्स क्या हो गई, जैसे अनलाइक टर्म लिखी हुई है xy और YZ, दोनों अलग अलग है, इसमें क्या है XY है और इसमें Y के साथ Z है, तो ये अलग हो गई और ये अलग टर्म्स हो गई, तो इन्हें हम बोलते हैं अलग अलग। और ये दोनों आपस में कभी प्लस नहीं होंगी, ना ये दोनों आपस में माइनस होंगी, क्यों, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, तो ये इसी वजह से क्या है, दोनों प्लस और माइनस नहीं होंगी। अब जैसे ये दोनों एक सी टर्म्स थी, लाइक टर्म्स थी, जैसे x और 2x, तो ये दोनों जब प्लस होंगी, कि 2x में एक x और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगी, दोनों का अगर प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3x। तो इस तरीके से जो प्लस वाली एक सी वैल्यूज होंगी वो प्लस माइनस हो जाएंगी और अनलाइक्स वैल्यू नहीं होंगी, ये होगी। अब जैसे x² और y ये दोनों भी अलग अलग है, तो इसे हम बोलेंगे अनलाइक वैल्यूज। अब लास्ट होता है हमारा एक्सप्रेशंस के टाइप। तो जैसे मोनोमियल क्या होता है, एन एक्सप्रेशन विच ओनली वन टर्म्स, अगर किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा है 7xy, बस ये केवल सिर्फ इतना ही लिखा है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये क्या होगा, मोनोमियल। अब अगर किसी एक्सप्रेशन में 2 टर्म, अभी हमने टर्म्स के बारे में पहले पढ़ा, अब देखो इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है, 2, पहली टर्म है x और दूसरी टर्म है y, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इस एक्सप्रेशन को, कि ये बाइनोमियल है। अब किसी एक्सप्रेशन, जैसे एक एक्सप्रेशन ये लिखा है x + y + 7, इसमें कितनी टर्म्स हुई, 1 2 3 टर्म्स का एक्सप्रेशन है, तो इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। इजी है, 1 टर्म का एक्सप्रेशन है तो बोलेंगे मोनोमियल, 2 टर्म्स का एक्सप्रेशन है तो उसे बोलेंगे बाइनोमियल, एंड 3 टर्म्स का अगर एक्सप्रेशन है तो इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।